बच्चों, तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का लेक्चर नंबर है 4th। ठीक, देखो इसमें क्या है, टॉपिक काफी बड़े हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। राइट, ठीक है। तो छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड करना है, तो लेक्चर नंबर 4। अब देखो कितने लेक्चर बनते हैं। प्रीवियस देखो, इसके पहले हम लोगों ने क्या, बेसिक न्यूट्रिशन एक में मैक्रो पढ़ लिया हमने, एक में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया। तीसरे वाले में हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर्स इन डाइट पढ़ लिया। इस वाले में हम लोग बैलेंस डाइट देखेंगे, माल न्यूट्रिशन देखेंगे, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड पढ़ेंगे हम लोग, कैलोरीफिक एंड न्यूट्रिटिव वैल्यूज पढ़ेंगे, वेरियस फूड एंड फोर्टिफाइड फूड्स के बारे में बात करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में पहले हम शुरुआत करते हैं बैलेंस डाइट से। सुना है अक्सर कि भाई बैलेंस डाइट खाना चाहिए, लेकिन कोई तो बताए ये बैलेंस डाइट होती क्या है। सभी कहते हैं बैलेंस डाइट खाओ, बैलेंस डाइट, लेकिन कोई ये नहीं कहने को तैयार है बैलेंस डाइट क्या होती है। देखो सीधा सा हिसाब किताब है, जब कुछ ना समझ में आए तो बैलेंस डाइट वही है जो हमारी डेली रूटीन को सही तरीके से चलाने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करे, ना तो एनर्जी कम हो ना ही एक्सेस हो। ठीक, तो यही हमारी बैलेंस डाइट की लेमैन डेफिनेशन है। भाई हमको अगर किताबी लैंग्वेज के बारे में नहीं पता है और बात की जाए बैलेंस डाइट की, तो हमको भाई उतना बैलेंस डाइट मतलब ना कोई खाने में जो आहार है हमारा, जो पोषक तत्व हैं, कि भाई हमको मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हमको कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन भी, फैट भी, ऑयल भी, लिपिड भी, ये सब हमको बैलेंस मात्रा में चाहिए जितना हमको जरूरत है। ठीक, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मिनरल्स और विटामिन्स हमको जितनी रिक्वायर्ड है उतनी जरूरत है, क्योंकि भाई वाटर सॉल्युबल हमको डेली इनटेक करना रहता है, क्योंकि वो जितना भी रेस्ट ऑफ बचा हुआ है नहीं यूटिलाइज हुआ वो यूरिन के रास्ते से बाहर चला जाता है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स की बात करें तो वो थोड़ा सा स्टोर रहता है, अगर डेली हमने नहीं भी लिया तो काम चल जाता है। लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स की अगर बात करें तो ये हमको सफिशिएंट अमाउंट में जितनी रिक्वायर्ड है, कितना रिक्वायर्ड है ये हम लोगों ने जब विटामिन्स और मिनरल्स पढ़ा था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के वीडियो में, उसमें अच्छे से बता रखा है। ठीक, कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी हैं, उस पर भी मैंने बारी बारी से कट करके, ताकि भाई पूरा वीडियो अगर नहीं देख पा रहे हो, छोटे छोटे भी देख ले रहे हो तो तुम्हारा काम मतलब भर का काम चल जाए। ठीक है, तो भाई बैलेंस डाइट को ही हम हेल्दी डाइट बोल सकते हैं, बैलेंस डाइट को ही हेल्दी डाइट बोल सकते हैं। बैलेंस डाइट इज वन दैट हेल्प द मेंटेन एंड इंप्रूव द ओवरऑल हेल्थ। बैलेंस डाइट या हेल्दी डाइट क्या है कि ओवरऑल हेल्थ को हमारी मेंटेन कर सके, डेली रूटीन के काम करने में हमको किसी तरीके की वीकनेस नहीं फील होनी चाहिए, हम एनर्जेटिक फील होना चाहिए। राइट, हेल्दी डाइट प्रोवाइड्स द बॉडी विद इसेंशियल न्यूट्रिशन। इसेंशियल न्यूट्रिशन मतलब जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है उतना तो चाहिए, मिनिमम इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक, जैसे फ्लूइड एडिक्वेट मात्रा में, भाई जो फ्लूइड है वो हमको चाहिए, इसेंशियल एमिनो एसिड चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती इसलिए हमको चाहिए। ठीक, जो हमारी बॉडी बना सकती है वो हमने नहीं इंटेक किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके प्रिकर्सर्स हमने इंटेक नहीं किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर ले रही है उसको। लेकिन जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, उनको हमें डाइट से इंटेक करना जरूरी है। इसेंशियल फैटी एसिड, सेम केस यहां पे भी वही, जो फैटी एसिड्स हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती उसको हमें डाइट से लेना पड़ता है। विटामिन्स की बात करें, मिनरल्स की बात करें, एडिक्वेट कैलोरीज फूड्स की बात करें, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए, आपका फैट लिपिड हो गया है ना, ऑयल्स वगैरह हो गए, ये भी हमको एक लिमिटेड अमाउंट में लेना है। रिक्वायरमेंट फॉर द हेल्दी डाइट कैन बी मेट फ्रॉम द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड फूड। बहुत सारा ऐसा, जो बैलेंस डाइट की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्लांट सोर्सेज से मिलती, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं। ठीक, हेल्दी डाइट सपोर्ट द एनर्जी नीड्स टू प्रोवाइड द ह्यूमन न्यूट्रिशन विदाउट एक्सपोजर ऑफ द टॉक्सिसिटी। हेल्दी डाइट क्या है? अब देखो होता क्या है, बेसिकली हेल्दी डाइट का मतलब जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो हमको चाहिए, यानी एक सफिशिएंट ऑप्टिमम अमाउंट में चाहिए। अगर कोई चीज ज्यादा हो गई, जैसे अगर बात करें कि भाई फैट जो है हमारा लिपिड,
लिपिड डिपोजिशन हमारी बॉडी में, जैसे चर्बी जिसे हम बोलते हैं, चर्बी बॉडी में क्यों बढ़ती है? अब जैसे हमने कुछ भी फैट खाया, कुछ भी कोई कार्बोहाइड्रेट, सपोज करो कोई कार्बोहाइड्रेट आपने खा लिया, कार्बोहाइड्रेट का अल्टीमेटली भाई पॉलीमर होता है जो डिसोसिएट होकर हमारा मोनोमर बना देता है, जिसको हम ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह बोलते हैं। अब ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज जो ब्लड शुगर लेवल में रहेगा, ठीक, जो हमारी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, इंसुलिन उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और ये हमारी मसल्स में जाके स्टोर हो जाएगा। जब जरूरत होगी, इमरजेंसी कंडीशन होगी, तो फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा। लेकिन अगर ग्लाइकोजन सफिशिएंट अमाउंट में बना हुआ है तो फिर फर्दर और ग्लाइकोजन नहीं बनेगा, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा सीधा आपकी फैट में, आपकी चर्बी में। फिर आपकी बॉडी में चर्बी बढ़ना शुरू हो जाएगी, मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं टॉक्सिसिटी। जितनी रिक्वायर्ड है हमको ग्लूकोज, उतनी एनर्जी चाहिए बस, उससे एक्सेस ले लोगे तो चर्बी बढ़ती चली जाएगी। सही बात समझे? तो जो चर्बी बढ़ रही है इसको क्या बोलोगे? टॉक्सिसिटी। ये एक्सेसिव वेट गेन होगा, मोटापा बढ़ेगा, वेट गेन होगा, कंज्यूमिंग एक्सेसिव अमाउंट। अगर हम ज्यादा अमाउंट में कोई डाइट ज्यादा ले लिए, वेयर द लैक ऑफ द कैलोरी इज नॉट an issue, properly balanced diet addition to the exercise also thought to be important lowering the health risk। देखो, अगर कम हमने लिया है तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ज्यादा लिया तो टॉक्सिसिटी होगी। कम लिया है तो उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार वेट गेन हो गया तो वेट को घटाना बड़ा मुश्किल टास्क होता है। आसानी से बढ़ा हुआ वेट घटता नहीं है। वजह उसके पीछे, क्योंकि जो वेट गेन हुआ है, जो मोटापा बढ़ा है, ये तो चर्बी है। जो मोटापा है, मोटापा क्यों नहीं जाता? क्योंकि जितनी हमको डेली की रिक्वायरमेंट उतना तो फूड हम खा ही रहे हैं। जब हम एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी ले ज्यादा रहे हो, कंज्यूम कम कर रहे हो, मींस डिमांड वर्सेस सप्लाई। डिमांड कम है खाने की, एनर्जी की, लेकिन सप्लाई ज्यादा दे रहे हो, तो होगा क्या? मोटापा बढ़ेगा। अब मोटापा कहते हो कम नहीं होता है, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन कम कब होगा? जब खाओगे कम और कंजम्पशन ज्यादा होगा। सिंपल सा फंडा है कि भाई जितना डिमांड उतनी सप्लाई करो तो शरीर उसी जगह हेल्दी रहेगा, वहीं पे जितना मोटापा उतने रहेगा, घटेगा नहीं। लेकिन डिमांड कम, डिमांड ज्यादा बढ़ा दो। डिमांड ज्यादा कैसे बढ़ाओगे? एक्सरसाइज ज्यादा बढ़ा दो और फूड का इंटेक कम कर लो, मोटापा अपने आप घट जाएगा। सिंपल सीधा सा लॉजिक, समझे? अब करते क्या है? हम एक्सरसाइज करते हैं, और जब एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं। मतलब जितना हमने कैलोरी कंज्यूम की, जितनी कैलोरी हमने वहां पे स्पेंड की, उससे ज्यादा हमने गेन कर ली, तो कहां से मोटापा घटेगा? ठीक। अब हेल्थ रिस्क में क्या आ गया भाई? ओबेसिटी हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कैंसर हो सकता है। बात समझे? तो कहने का मतलब, अगर ओवर हो गया, वेट गेन हो गया, टॉक्सिसिटी हो गई, तो कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज को लाइफ स्टाइल की डायबिटीज बोलते हैं। मतलब पड़े पड़े खा रहे हैं, ना एक्सरसाइज कर रहे, बॉडी के लिए आप सिर्फ एक काम करो, बॉडी पे लोड बढ़ा रहे हो, बॉडी को फिटनेस। भाई कोई मशीन है, जैसे आप बाइक चलाते हो, बाइक चला रहे हो, सिर्फ चलाते जाओगे, 2000 किलोमीटर चलाया, 4000 किलोमीटर चलाया, 10,000 किलोमीटर चलाया, तो क्या होगा? एक समय आएगा कि इंजन बैठ जाएगा। ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं? टाइम टाइम पे उसकी सर्विसिंग कराते रहते हैं। ठीक उसी तरह आपकी बॉडी 24 घंटे बॉडी से काम करवा रहे हो, तो 24 घंटे अगर काम ले रहे हो, अब कहोगे सर हम 6 घंटे तो सो जाते हैं, 8 घंटे सो जाते हैं। अरे भाई जब सो जाते हो तब भी तो तुम्हारा हार्ट सिस्टम काम करता है, कि हार्ट को भी सुला देते हो? अगर हार्ट सो गया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। यानी हमारी बॉडी 24 घंटे काम करती है, तो उस 24 घंटे में 1 घंटे निकाल लो बॉडी के मेंटेनेंस के लिए डेली। अगर 1 घंटा आपने बॉडी मेंटेनेंस को दे दिया तो 23 घंटे बॉडी से किसी भी तरह का काम ले लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, 12 घंटे से ज्यादा तो काम वैसे भी कोई नहीं करता, 6-7 घंटे सभी सोते हैं, लेकिन हमारी बॉडी लंबे समय तक इसी तरह 12 घंटे काम करते रहे। उसके लिए क्या करोगे कि अपने कीमती समय का 1 घंटे निकाल के अपने बॉडी के मेंटेनेंस में लगा दो। जीवन में जब तक जियोगे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो होगा क्या भाई? वो जो 1 घंटा निकालना है उसको भी सोने में, भाई 6 घंटे सोना चाहिए आपको ढंग से, 8 घंटे तो वैसे ही सो जाते हो,
और जो 1 घंटे बॉडी को देना है वो भी निकाल लिया, इधर सोने में 9 घंटे, तो क्या होगा? कब तक वही बाइक वाला हाल रहेगा, कब तक बॉडी आपका साथ देगी? एक स्टेज के बाद साथ देना छोड़ देगी, फिर समस्या होगी। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा अब आपको 2 घंटे मॉर्निंग वॉक करनी है। तो शुरू में आधे घंटे कर लो, 45 मिनट कर लो, 1 घंटे कर लो, समस्या नहीं होगी। डॉक्टर पैसा भी लेगा और आपसे मेहनत भी करवाएगा। ठीक, सिंपल सी लॉजिक की बात है। बैलेंस डाइट है ना। अब WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 5 रिकमेंडेशन दी हैं अबाउट बैलेंस डाइट, कि बैलेंस डाइट एक्चुअली होती क्या है या बैलेंस डाइट में क्या करना चाहिए। ठीक है, किसने? WHO ने। ईट रफली द सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी दैट योर बॉडी इज यूजिंग। जितना कैलोरी आपकी बॉडी इस्तेमाल करती है उतना आप रफली खा लो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अ हेल्दी वेट इज बैलेंस बिटवीन एनर्जी कंज्यूम्ड एंड एनर्जी बर्न्ड ऑफ। भाई जो हेल्दी वेट है वो कब मेंटेन रहेगा? कि जितना दिन भर में आप एनर्जी अपनी लगा रहे हो, खर्चा कर रहे हो, भाई ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, जैसे आपकी बात की जाए, घर से निकले, ऑटो पकड़े, कॉलेज गए, पढ़ाई करी, इन सब चीजों में आपकी एनर्जी जा रही, टीवी देखा, इधर उधर घूमे, दौड़े, एनर्जी, जितना एनर्जी, जितना कैलोरी आप क्या है कंज्यूम कर रहे हो उतना खा लो, सिर्फ उतना खा लो जितना कंज्यूम कर पा रहे हो। और दिन भर पड़े हुए हो तो बस 1 रोटी खाओ, वेट बैलेंस रहेगा। लेकिन खाली खाओगे और बर्न नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम है, फिर डायबिटीज भी होगी, कैंसर भी होगा, हाइपरटेंशन भी होगा, हार्ट अटैक भी आएगा, बिस्तर पे पड़े रहोगे, कोमा में भी जाओगे, हो सकता है ऊपर भी चले जाओ। डिसीजन आपका। ठीक। लिमिट इनटेक ऑफ फैट। जो चीजें फैट बढ़ाती, चूंकि कार्बोहाइड्रेट भी बाद में ड्राइव होकर फैट ही बनना है, तो हम अननेसेसरी फैट क्यों लें? ठीक है। प्रेफर लेस अनहेल्दी अनसैचुरेटेड फैट। जो अनहेल्दी अनसैचुरेटेड फैट है या ट्रांस फैट है, इसको हम कम से कम लिमिटेड अमाउंट में लें। अब कहोगे सर ये ट्रांस फैट कहां से? जितना भी प्रोसेस्ड फैट है, जैसे बटर हो गया, रिफाइंड हो गया, मेयोनीज हो गया, ये जो पिज्जा बर्गर खाते हो दबा दबा के, स्ट्रीट फूड खाते हो जो ऑयल में डालडा में बाकायदे बर्गर लपेट के देते हैं, यही सब ट्रांस फैट है और ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। जितना भी चीज खाने में, स्ट्रीट फूड में बहुत टेस्टी लगती है, वो सब ट्रांस फैट है। ट्रांस फैट जितना है ये हमेशा टेस्ट इनहेंसिंग होता है। जैसे जो खराब चीज होती है उसको लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो उनको बहुत पसंद है। क्लास में कुछ बच्चे बहुत अच्छे हों पढ़ने में, हमेशा वो सिंसियरिटी की बात करते हैं। आप देखो उनके 1-2 दोस्त होंगे, और कुछ बदमाश टाइप के बच्चे होते हैं, हमेशा खुराफात सोचते रहते हैं, देखो उनके दोस्तों की लाइन लगी हुई होती है। क्योंकि हम जो है बुराई को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए घर का शुद्ध साग अगर बना हो तो वो नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन स्ट्रीट फूड का बर्गर और मोमोज बहुत खाए जाएंगे, क्योंकि टेंडेंसी है हमारी, हम गलत चीज को, और जबकि वो कितनी खतरनाक है खुद आपको अंदाजा नहीं है। इस लेवल तक का भी हो सकता है कि आपकी इंटेस्टाइन चोक हो सकती है, समझे? तो खतरनाक है। तो ऐसी अनहेल्दी चीज को कम से कम इंटेक करो। इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ प्लांट फूड। प्लांट फूड हमने जैसे था, साग सब्जी हो गया, फ्रूट्स हो गए, और क्या पर्टिकुलर कुछ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, खड़े अनाज हैं। स्प्राउटेड चने खाओ सुबह, स्प्राउटेड चने। लेकिन हम क्या खाते हैं? टोस्ट में बटर लगा के खाते हैं, यही करते हो ना। स्प्राउटेड चने तो ट्रेंड में ही नहीं है, स्प्राउटेड गेहूं खाओ। स्प्राउटेड चीजें जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे आपकी बॉडी उतनी ज्यादा फिट रहेगी। ये सब बॉडी के सर्विसिंग करने का काम करते हैं। जहां पे भी प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में, ये स्प्राउट्स क्या करते हैं? वहां की प्रॉब्लम को दूर करने का काम करते हैं, बॉडी को रिवाइटलाइज करने का काम करते हैं। नट्स खाइए, आलमंड खाइए, है ना। लिमिट इनटेक ऑफ शुगर, सबसे खतरनाक। जितना सफेद आइटम है घर में, चाहे वो शुगर हो चाहे नमक, चाहे शुगर की बात करें चाहे सॉल्ट की बात करें, ये जहर है। भाई हमारे यहां पे सफेद नमक नहीं होता,
हमारे यहाँ पे वो खड़ा नमक होता था, जो कहाँ से, जो बनता था समुद्र से आता था, या रॉक सॉल्ट होता था जिसको हम सेंधा नमक बोलते हैं। अब तो सेंधा नमक मिलते नहीं हमारे देश में, जो मिलता है वो क्या होता है, घास फूस टाइप का मिलता है। असली सेंधा नमक तो फॉरेन में, अब्रॉड में एक्सपोर्ट हो जाता है, उसकी कीमत बहुत है इसीलिए एक्सपोर्ट हो जाता है। और हम क्या खा रहे हैं, रिफाइंड नमक, ट्रिपल रिफाइंड नमक, बराबर। तो ये जो सफेद जहर है, और शुगर की बात करें किससे बनता है, शुगर केन से, गन्ने से। खाना है तो गुड़ खाओ जो बिना प्रोसेस के बनता है। भाई गन्ने के जूस से गुड़ उसी तरह बनता है जैसे दूध से खोया बनता है, तो वो चीजें खाओ जो फायदेमंद है। लेकिन हम क्या खाते हैं, रिफाइंड करके शुगर, जितनी सफेद हो, है ना। सॉल्ट का कंजम्पशन कम करना चाहिए, ठीक है, इंश्योर दैट। और जो कंजम्पशन करो सॉल्ट का, ये इंश्योर करो कि वो सॉल्ट आयोडाइज्ड हो, उसमें आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए। कुछ अदर रिकमेंडेशन, भाई ये रिकमेंडेशन किसने दी, ये सारी रिकमेंडेशन WHO ने ऑलरेडी प्रोवाइड कराई, ठीक। अब कुछ अदर रिकमेंडेशन भी, जैसे इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन्स और मिनरल की बात करें, ये हमको लेना ही लेना रहता है। अब इसमें भी अवॉइड डायरेक्टली पॉइजन, हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग बॉडी में हो सकती है, उनको डायरेक्टली इंटेक नहीं करना है। कुछ कार्सिनोजन जैसे बेंजीन वगैरह है, इनकी फ्यूम्स नहीं इंटेक करनी है, लैब में बहुत इस्तेमाल होती हैं और बच्चों को अंदाजा नहीं होता है कि ये कितनी खतरनाक है, राइट। जब टीचर बोलते हैं कि बेटा मास्क लगा ले, ना, नहीं लगाएंगे। जब टीचर बोलता है बेटा एप्रन पहन के लैब में जाओ, सर आज भूल गए, सूखा था सर, सूखने को डाला, सूखे नहीं, बहुत गंदा हो गया, धो दिए, ऐसे ऐसे एक्सक्यूज। जब कभी वो एसिड, बेटा वो तुमको खूबसूरत लगने के लिए नहीं है एप्रन, तुमको वहां पे जो केमिकल्स उनसे बचाने के लिए। एक्सीडेंट 100 में 1 बार होता है, और जब होता है तो बड़ा हानिकारक होता है। ये जो प्रोटेक्टिव चीजें पहनाई जाती हैं, ये आपके अपने फायदे के लिए हैं, कहां समझ में आती हैं। अवॉइड फूड कंटामिनेटेड बाय ह्यूमन पैथोजन, मतलब जूठा खाने से बचो, ह्यूमन पैथोजन से कंटामिनेटेड ई कोलाई, टेप वर्म या एग, इसका कंटामिनेशन ना होने पाए तो जूठा एक दूसरे का जो खाते हो ना खाओ, है ना। दोस्ती यारी के चक्कर में एक रोटी में तोड़ के खाएंगे। अब न्यूट्रिशन सोर्स क्या है भाई, हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने क्या 10 रिकमेंडेशन दी, हमारे यहाँ के नहीं, कहां से, हार्वर्ड स्कूल ने दी, वहां के रिकमेंडेशन 10 रिकमेंडेशन लेके आया हूं कि भाई हेल्दी डाइट में क्या क्या होना चाहिए। WHO की 5 रिकमेंडेशन बता दी हमने, कुछ अदर भी बता दी। अब चलो भाई बाहर का भी देख लें, कहां का, हार्वर्ड स्कूल का, बड़ा नाम सुन रखा है ना, हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, ये दो तो बहुत फेमस है। चूज द गुड कार्बोहाइड्रेट। अब गुड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, गुड कार्बोहाइड्रेट में होल ग्रेन होता है, पॉलिश्ड राइस नहीं होता, होल ग्रेन खड़ा अनाज, ठीक है। लेस प्रोसेस्ड द बेटर, मींस पॉलिश वाला नहीं खाना है, बिना पॉलिश वाला बेटर होता है। प्रोसेस्ड मतलब, ठीक, वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, बीन्स खाइए। अब अवॉइड क्या करना है, सफेद ब्रेड, जो सुबह सुबह टोस्ट या ब्रेड पे बटर लगा के जो खाया जाता है। सफेद राइस की जगह गोल्डन राइस खाइए। लाइक एज वेल एज पेस्ट्री, जो बहुत पसंद है, पेस्ट्री, है ना। शुगर सोडा जो पीते हो खाने के बाद की, बड़ा फायदेमंद होता है। अदर हाईली प्रोसेस्ड फूड, इन सबसे बचना है। ये सब बैड कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आते हैं। पे अटेंशन टू द प्रोटीन पैकेज, प्रोटीन पैकेज पे बहुत ध्यान देना है। गुड चॉइस क्या होगी, फिश, पोल्ट्री, नट्स और बीन्स। ट्राई टू अवॉइड रेड मीट, रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए। चूज द फूड्स कंटेनिंग हेल्दी फैट, ऐसे फूड को खाइए जिसमें हेल्दी फैट हो। देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत जरूरी है हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए और बॉडी को एनर्जाइज रखने के लिए। प्लांट के ऑयल खाइए, प्लांट से जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया। नट्स के नट्स खाइए, जैसे आपके आलमंड हो गए, है ना, ग्राउंड नट हो गया। फिश खाइए। बेस्ट चॉइस, लिमिट द कंजम्पशन सैचुरेटेड फैट, अवॉइड फूड विद द ट्रांस फैट, ऐसे फूड मत खाइए जहां पे ट्रांस फैट हो। सैचुरेटेड फैट खाने की कोशिश कीजिए जो हेल्दी होता है। चूज फाइबर फिल्ड डाइट। फाइबर का क्या रोल है ये हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं।
ठीक, विच इंक्लूड द होल ग्रेन वेजिटेबल्स फ्रूट, जैसे एप्पल का एग्जांपल मैंने दिया था, एप्पल्स को छिलके के साथ खाइए। अब कहोगे उसमें वैक्स की कोटिंग रहती तो खूब अच्छे से धो डालो घर पे, जरूरत पड़े तो सर्फ लगा के धो डालो, अच्छे से पोंछ लो, क्योंकि सबसे ज्यादा या तो नाशपाती जिसको पेयर बोलते हैं या तो एप्पल जिसको सेब बोलते हैं, इनके छिलके में फाइबर्स खूब होता है। ईट मोर वेजिटेबल एंड फ्रूट, ज्यादा से ज्यादा कलरफुल वेजिटेबल खाइए। जितने कलर की वेजिटेबल्स आती हैं, आप कैप्सिकम देखो जाके, ग्रीन भी होगा, रेड भी होगा, येलो भी होगा, कलरफुल बैंगन देख लो, है ना। तो जितना कलर की वेजिटेबल, हरा भी खाओ, लाल भी खाओ, पीला भी खाओ, ठीक है, हर तरह की वेजिटेबल्स खाओ। तो क्या कलर्ड वेजिटेबल। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूध ही उसका मेन सोर्स है, ये ठीक नहीं है, सही बात नहीं। मिल्क इज नॉट बेस्ट सोर्स। बेस्ट सोर्स क्या है? गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम इज फोर्टिफाइड सोया मिल्क। फोर्टिफाइड सोया मिल्क, आप देखो फोर्टिफाइड सोया मिल्क क्या सफेद कलर का था, जिसमें बच्चा बना रहता है, कहां पे? जब मॉल वॉल में जाओ तो वहां पे उसको बोलते हैं फोर्टिफाइड सोया मिल्क, उसको बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम बोलते हैं। बेक्ड बीन्स हो गया, सप्लीमेंट विच कंटेन कैल्शियम विद विटामिन D3। मैंने बताया था प्रीवियस में कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन D3 की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी चीजें खाइए जिसमें विटामिन के साथ साथ विटामिन D3 हो, कैल्शियम के साथ साथ, ठीक है। ओके, अब फिर बात करो पानी की, भाई जिसके बिना सब बेकार। वाटर इज द बेस्ट सोर्स फॉर लिक्विड, बेस्ट सोर्स है वाटर, लेकिन सिर्फ पानी ही सोर्स है ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सुगरी ड्रिंक अवॉइड कर दो, पहले बता रखा है। लिमिट इनटेक ऑफ जूस एंड मिल्क, ठीक, इनटेक ऑफ जूस एंड मिल्क, कॉफी, टी, आर्टिफिशियल स्वीट ड्रिंक, 100% जूस पियो, जूस जो 100% हो, लो फैट हो, जो आपको फिट और हेल्दी रखेगा। आर्टिफिशियल स्वीटनर को अवॉइड करो, उसकी जगह गुड़ का इस्तेमाल करो, ठीक है, बेस्ट कंजम्पशन। अब स्पोर्ट ड्रिंक की बात करें, जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, हैवी एक्सरसाइज करते हो और कंजम्पशन कम है, खा कम रहे हो, ठीक, तो क्या करो, उस जगह पे स्पोर्ट ड्रिंक लिया जा सकता है। किसको रिकमेंडेड? ओनली द पीपुल हु एक्सरसाइज मोर देन एन आवर, 1 घंटे से ज्यादा जो अच्छी खासी स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज करते हैं, ठीक। लिमिट सॉल्ट इंटेक, हमने कहा ना, सॉल्ट इंटेक कम कर दो भाई। मॉडरेट एल्कोहल, एल्कोहल हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं कहोगे कि सर ने कहा था कि एल्कोहल इंपॉर्टेंट इसलिए हम बॉटल लिए पड़े रहें, लिमिट में, ठीक, हेल्थ के लिए, लेकिन रिकमेंड नहीं किया जाता है एवरीवन को, क्योंकि उसके बाद लिमिट उनकी जो है लिमिट बढ़ती चली जाती है और फिर एक टाइम आता है कि फिर वो ठेके पे मिलते हैं। डेली मल्टीविटामिन्स, एक्स्ट्रा विटामिन डी इनटेक हैज द पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स। विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए, खासकर उन लोगों को ऐसे सप्लीमेंट लेने चाहिए जिनको धूप का एक्सपोजर नहीं होता। और आजकल ये जो स्टोरीज बिल्डिंग बन गई हैं, यहां पे सबसे ज्यादा अभाव, कोई 22वें 23वें मंजिल पे रह रहा है ना भाई। मेट्रो सिटीज में 22, 23, 25, 50 मंजिल मामूली बात हो गई। जो रह रहा है वहां पे धूप नहीं आ रही भाई, एक तरफ सूरज का कॉर्नर है, उधर से तो आ रही, लेकिन जो उनके पीछे वाली बिल्डिंग उसमें नहीं आ रही, तो वो 50 फ्लोर उतर के नीचे नहीं जाते धूप लेने। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, हेल्थ सप्लीमेंट लेना जरूरी होता है। अदर द न्यूट्रिशन गाइड रिकमेंड द फिजिकल एक्सरसाइज, जो कुछ और जो हमारा इंडियन रिकमेंडेशन होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ने रिकमेंड किया है, डाइट के साथ साथ फ्रीक्वेंटली फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, जो बॉडी के वेट को मेंटेन करने के लिए और अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। माल न्यूट्रिशन की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, माल न्यूट्रिशन मतलब आपको एनर्जी की कमी है, आपको न्यूट्रिशन की कमी है, उससे हो जाता है माल न्यूट्रिशन, ठीक, लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन रेफर्स डिफिशियंसी और एक्सेस इन न्यूट्रिएंट इनटेक। वैसे डिफिशियंसी से ही माल न्यूट्रिशन होता है, एक्सेस तो बहुत कम केस में है। इम्बैलेंस ऑफ द इसेंशियल, बेसिकली बोलते हैं इम्बैलेंस ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या इम्पेयर्ड न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन। या तो आप ले रहे हो, उसको आपकी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, माल न्यूट्रिशन का एक केस तो ये हो जाता है। दूसरा केस ये हो जाता है जो इसेंशियल जरूरी है उतना आप इनटेक नहीं कर पा रहे हो। माल न्यूट्रिशन इज द कंडीशन दैट रिजल्ट ईटिंग द डाइट विच डज नॉट सप्लाई हेल्दी अमाउंट ऑफ मोर न्यूट्रिएंट। कुछ लोग खाते तो खूब दबा के हैं, लेकिन उनको इसेंशियल सप्लीमेंट जितना चाहिए होता वो मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? अब जैसे शाम को निकल गए भाई, निकल गए बाहर से ही खा पी के आ रहे हैं, खा के आ रहे हैं,
बर्गर खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, है ना। इसी तरह से एग रोल खा रहे हैं, चलो रोल तो चलो ठीक है, फिर भी उसमें काफ़ी कुछ प्रोटीन वगैरह मिल जाएगा, कैल्शियम वगैरह मिल जाता है। तो कुल मिलाकर इंक्लूड डाइट दैट हैव टू लिटिल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऐसी डाइट तो खूब खा रहे हैं, 1 किलो खा रहे हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक। न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व कैन इंक्लूड द कैलोरी, जैसे भाई न्यूट्रिएंट्स में क्या आपकी मैक्रो और माइक्रो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, 3 चीज होनी चाहिए। माइक्रो में आपके विटामिन और मिनरल्स होने चाहिए, यही आपका हेल्दी डाइट होता है। लैक ऑफ, अगर कोई भी न्यूट्रिएंट कम है, अंडर न्यूट्रिएंट हो तो क्या होगा, स्टंटिंग हो जाएगा, वेस्टिंग हो जाएगा, अंडरवेट हो जाओगे, ओबेसिटी। जैसे स्टंटिंग मतलब जो आपकी नॉर्मल हाइट से आपकी हाइट कम रह जाएगी, आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी। वेस्टिंग की बात करें, नॉर्मल पीपल से एकदम सूखे से रह जाओगे, थिन रह जाओगे। ओबेसिटी मतलब ओवरवेट हो जाओगे, एक्सेस खाना खा लिया, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तो ओवरवेट हो जाओगे, ठीक है। ओबेसिटी, ओवरवेट, ये क्या है, न्यूट्रिशन की कमी से होती है, राइट। ये हो गया क्या, माल न्यूट्रिशन की बात हो गई भाई। माल न्यूट्रिशन को ऑल्सो कैन रेफर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स माल न्यूट्रिशन। अब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स माल न्यूट्रिशन और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माल न्यूट्रिशन दोनों हो सकते हैं। माइक्रो के केस में आपको विटामिन या मिनरल की कमी होती है, मैक्रो के केस में प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, इंक्लूडिंग लैक और एक्सेस ऑफ इंपॉर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स। अंडर न्यूट्रिएंट्स अकर्स द इंडिविजुअल नॉट गेटिंग इनफ कैलोरी, जो अंडर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैलोरी ज्यादा नहीं ले पा रहे हैं, मींस प्रोटीन। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अंडर न्यूट्रिशन अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर न्यूट्रिशन कम हो गया या बिफोर 2 ईयर या बच्चे के 2 साल की एज से पहले न्यूट्रिशन कम हो गया तो रिजल्ट क्या होगा, परमानेंट फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम होगी प्रेगनेंसी के टाइम में। इसीलिए हेल्थ का ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जो फीटस है उसको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और छोटे बच्चों को बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि 2 साल से पहले वो कंप्लीट इनमेच्योर होते हैं, वहां पे अगर न्यूट्रिशन की कमी हो गई, फिजिकली या मेंटली चैलेंज हो जाते हैं बच्चे। एक्सट्रीम अंडर न्यूट्रिशन नोन एज द स्टारवेशन, हद से ज्यादा अंडर न्यूट्रिशन को बोलते हैं स्टारवेशन। अब इस केस में एनर्जी बनाने के लिए हमारी बॉडी जो शरीर के अंदर का प्रोटीन है उससे ग्लूकोज बनाना शुरू कर दे रही है। इमरजेंसी कंडीशन, अब आपको जिलाने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, ठीक। इसको बोलते हैं क्या, स्टारवेशन या क्रोनिक हंगर, लिमिट से ज्यादा। एक्यूट माल न्यूट्रिशन, इसको क्या बोलते हैं, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, SAM, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। अब हमारी बॉडी जो एनर्जी के लिए अभी तक कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कर रही थी, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला तो फैट का इस्तेमाल कर रही थी, फैट नहीं मिल रहा है तो अब प्रोटीन का इस्तेमाल करने लगी, और जब प्रोटीन का इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन। एक्यूट सीवियर या सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन मींस SAM, ठीक है। मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन मतलब MAM, ठीक। हैव द सिम्टम्स इंक्लूड द शॉर्ट हाइट, जैसे इनके सिम्टम्स क्या होंगे, बड़ पतला होगा बच्चा, छोटी हाइट हो जाएगी, एनर्जी लेवल सुस्त रहेगा, ठीक है। पूरा शरीर तो फूला रहेगा लेकिन हाथ और पैर सूखे से लकड़ी जैसे होंगे, ठीक। दोज आर अंडर नरिश्ड ऑफन गेट द इन्फेक्शन, और ये सर्दी जुकाम बुखार इनको बड़ी जल्दी दिया जाता है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज मींस डिफिसिट्स कैन अकर द एलिमेंट्री बिल्डिंग फ्यूल कंपाउंड द बॉडी भाई जो बॉडी के कंपोनेंट होते हैं, बॉडी को बनाने में, बॉडी बिल्डिंग में मदद करते हैं कौन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ठीक है। और जो बॉडी को लड़ने की ताकत देते हैं, बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन सही करते हैं, वो कौन होते हैं, हमारे विटामिन्स और मिनरल्स या इलेक्ट्रोलाइट्स। प्रॉब्लम अगर होगी, डिफिशियंसी अगर होगी किसमें, रिलेटेड वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन, एग्रीकल्चर। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिशियंसी डिजीज है जो बताई गई। डिजीज तो बहुत सारी है लेकिन 5 बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे एनीमिया। एनीमिया में आयरन डिफिशियंसी होती है। आयरन डिफिशियंसी अगर होगी तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, ठीक है। रेड कलर ऑफ कंपाउंड यानी RBC जो होगी वो हमारी कम हो जाएंगी। RBC कम हो जाएगी तो ब्लड कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी की कम हो जाएगी, ठीक है। सिम्टम क्या होंगे, सिम्टम होंगे स्किन कैसी हो जाएगी, पेल हो जाएगी। ये देखो नॉर्मल है,
नॉर्मल हो गया और ये एनीमिक हो गया। ठीक, इधर देखो ये नॉर्मल में कितनी सारी खूब आरबीसी दिख रही हैं और एनीमिया के केस में आरबीसी काउंट कम हो गया। ठीक, थेरेपी में क्या करोगे? थेरेपी में आयरन इनटेक मेडिसिन, आयरन की मेडिसिन लेना शुरू करो। ग्रीन वेजिटेबल्स, लीवर्स, फ्रूट्स ऐसे जिसमें आयरन ज्यादा हो, जैसे आपके पॉमग्रेनेट वगैरह हो गए। ठीक है, साग सब्जी हो गई, हरी सब्जियां खूब आयरन होता है, पालक का साग जैसे खूब होता है, अभी ठंडी का टाइम है, तो ये आयरन की कमी को पूरा कर देता है। सिम्टम में एक शॉर्ट ब्रीथ कैसे? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई तो शॉर्ट ब्रीथ हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के अल्टीमेटली इतना समझ में आया, थेरेपी हो गई भाई। फिर एंडेमिक गोइटर। एंडेमिक गोइटर क्या होता है? जैसे ये पहले बहुत होता था जब आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं चलता था, या आज भी ऐसे एरिया जो कोस्टल एरिया है जहां के पानी में भी मिनरल कम है और जहां पे ये सॉल्ट नहीं मिल रहा है आयोडाइज्ड वाला, होता क्या है, ये जो एडम्स एप्पल है आपका, जिसको क्या बोलते हैं एडम्स एप्पल, ये बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं घेंगा, इसी को बोलते हैं ग्वाइटर, इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक, जिसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। कहां पे होता है? फ्रंट ऑफ द नेक। ये देखो यहां पे ये जो है निकल आता है बाहर की तरफ को। ठीक, में भी कॉज बाय डिफिसिट, कैसे? कार्बोहाइड्रेट, आयोडीन की कमी, और जब आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन, सिंथेसिस कम होगी, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं, मींस कम हो गया। ठीक, स्टार्ट एट यंग एज बिकॉज द मदर ऑलरेडी हैड द डिफिशियंसी। जब बच्चा छोटा होता है उस स्टेज में भी हो जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर को आयोडीन की कमी हो गई तो उसके बच्चे में ये प्रॉब्लम होती है। अब ग्रो होते होते हो सकता है कि ये प्रॉब्लम थोड़ा देर में आए, लेकिन बच्चा जो है कैसा रहेगा? स्लो रहेगा दिमागी तौर पे, और ड्वार्फ, छोटा हो जाएगा, मींस हाइट नहीं बढ़ेगी, बौना हो जाएगा, जिसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं। राइट, थेरेपी में क्या है? थेरेपी में सिंपल सी चीज है, आयोडीन का सॉल्ट लेना शुरू कर दो, आयोडीन लेना शुरू करो। ठीक है, हिमालयंस रीजन में, मींस पहाड़ी एरिया में और समुद्र के किनारे में ये प्रॉब्लम्स खूब होती है। क्वासरकोर की बात करें, क्वासरकोर मींस रेड बॉय, मींस पिगमेंटेशन कम हो जाता है, बिकॉज द डिजीज लूजेस द पिगमेंटेशन। स्किन जो है पिगमेंटेशन को लूज कर देती है, पिगमेंट को कम कर देती है। ठीक, और हेयर वगैरह जो है कम हो जाते हैं। देखो बच्चा बैठा हुआ है, यहां से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। दिस इज द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रोटीन डिफिशियंसी। क्वासरकोर बेसिकली किससे होता है? प्रोटीन डिफिशियंसी, एमसीक्यू का क्वेश्चन। इट लीड्स ऑडिमा। ठीक, ऑडिमा, स्वॉलन द स्टमक, इसमें क्या है? हाथ पैर दुबले पतले होंगे लेकिन पेट खूब फूला होगा। ठीक, एज द रिजल्ट ऑफ स्टमक फ्लूइड लीकिंग इनटू द एब्डोमेन when it is not kept the lymph by the insufficient osmotic suction protein, further it leads the apathy and irritability। इतना हो जाता है कि लीक करना शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। थेरेपी में क्या है भाई? प्रोटीन रिच डाइट लेना शुरू कर दो, सच एज मीट, फिश, एग, बीन्स, नट्स वगैरह। ठीक, डेवलपिंग कंट्री में मिल्क पाउडर वगैरह मिलता है जो कि गुड सॉल्यूशन नहीं है प्रोटीन का, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसमें लैक्टेज एंजाइम नहीं होता। जब लैक्टेज एंजाइम सफिशिएंट अमाउंट में नहीं सिक्रीट होता है तो मिल्क प्रोटीन, मिल्क दूध कितना भी पिला दो उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए सिर्फ मिल्क पाउडर डिस्ट्रीब्यूशन करना एक मीन्स कह दो एक गुड सजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आपने दे दिया, खूब दे दिया, लेकिन सामने वाला डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, क्या मतलब है? मेरेस्मस की बात करें, मेरेस्मस देखो यहाँ पे, इट अकर्स ड्यू टू द सीरियस कैलोरिक माल न्यूट्रिशन। इसमें क्या है? कैलोरी बराबर मात्रा में नहीं मिल पा रही है। सिम्टम्स क्या है? ग्रोथ एरिया, लॉस ऑफ द हाइपोडर्मिक फैट, डिक्रीज द मसल वॉल्यूम, हाइपोट्रॉफी हो जाती है, मीन्स अंडर न्यूट्रिशन हो जाता है, दुबला पतला सा बच्चा होता है, मसल मास नहीं बढ़ता है। देखो कैसे सीख सा हो गया है बच्चा, है ना, फोटो में देखो क्लियर हो जाएगा, मीन्स मसल का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। प्रिवेंशन में क्या करोगे? प्रिवेंशन केस ऑल्सो क्लियर नेसेसरी केयरफुल स्टार्ट बिल्डिंग अप डाइट, है ना, स्पेशली फैट इन द फूड। बॉडी में एनर्जी की कमी हो गई, कैलोरी माल न्यूट्रिशन, पॉइंट समझो, कैलोरी नहीं मिल पा रही है, बॉडी को मूवमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। इसका मतलब हमको क्या है? फैट ज्यादा लेना है। क्यों? क्योंकि भाई कार्बोहाइड्रेट भी तो ले सकते हो, लेकिन फैट में कार्बोहाइड्रेट का डबल एनर्जी होता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में फैट में एनर्जी कई गुना ज्यादा होता है, इसलिए फैट का फूड, फैटी फूड ऐसे मेरेस्मस के पेशेंट को दिलाना चाहिए। ठीक, ये कुछ क्वासरकोर और वर्सेस मेरेस्मस मुझे मिल गया था नेट पे कहीं, ठीक है, तो ये देख लेना। बाकी
विटामिन ए डिफिशियंसी, विटामिन ए हमने पहले भी बताया था, विटामिन के केस में एक ऐसा विटामिन है जो बॉडी में कोई बीमारी हो उससे लड़ जाता है और आपको बचाने की कोशिश करता है और करते करते शहीद भी हो जाता है कई बार। डिफिशियंसी को ए विटामिनोसिस भी बोलते हैं। ए विटामिनोसिस मीन्स विटामिन नहीं है। मोस्ट नोटिसेबल सिम्टम जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया मतलब आंखें ड्राई हो गई, ब्लिस्टर ऑन द कॉर्निया, ठीक है, विच कैन लीड द ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है विटामिन ए की डिफिशियंसी से। विटामिन ए काफी कुछ क्लियर कर चुके हैं। अलोंग विद दिस देयर आर द मिलियंस ऑफ पीपल क्या नाइट ब्लाइंडनेस कॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए प्रोड्यूस रोडोप्सिन जो कि कन्वर्ट करता है रोडोप्सिनोजन से, विटामिन प्रोड्यूस करता है रोडोप्सिनोजन जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रोडोप्सिन में, जो रिस्पॉन्सिबल होता है विजन को क्रिएट करने के लिए, किसमें, डिम लाइट में। ठीक, अब जब डिफिशियंसी हो गई तो ना रोडोप्सिनोजन बनेगा ना रोडोप्सिन बनेगा, तो फिर डिम लाइट में विजन क्रिएट होना बंद हो जाएगा और साफ सुथरा नहीं दिखेगा। Last few years it become the clear that vitamin A also the essential of our defense। जो मैंने बताया ना कि लास्ट कुछ ईयर में अभी साइंटिस्टों ने रिसर्च करी है, किसी तरह का डिसऑर्डर हो, चाहे एयरवे कंटेजियस डिसऑर्डर हो चाहे वाटर कंटेजियस डिसऑर्डर हो, किसी भी तरह को विटामिन ए जो है उससे जाके लड़ता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्टिंग एंजाइम भी विटामिन भी बोलते हैं इसको। मैनी चिल्ड्रंस इन डेवलपिंग कंट्री आर स्ट्रांगली एक्सपोज द डेंजर ऑफ इन्फेक्शन। अगर विटामिन ए की कमी है तो जो इन्फेक्शन का खतरा है वो चिल्ड्रंस में स्पेशली बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज टू लिटिल ऑफ विटामिन ए इन देयर डाइट। इसलिए विटामिन ए डाइट में जो बच्चे बीमार ज्यादा पड़ते हैं, ध्यान से समझना, जो बच्चे बीमार ज्यादा पड़ते हैं चाहे बचपन में हो चाहे बड़े में हो, उनके डाइट में विटामिन ए सफिशिएंट अमाउंट में लेना शुरू कर दीजिए। जो नॉर्मल कॉमन कोल्ड है या नॉर्मल मौसम चेंज होने पे जो बच्चे बीमार हो जाते हैं उनकी बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है, क्योंकि विटामिन ए किसी भी तरह की कंटेजियस या एलर्जिक रिएक्शन से लड़ने के लिए सफिशिएंट होता है। तो ऐसे बच्चों में विटामिन ए की कमी होती है। ठीक है, प्रिवेंशन के लिए क्या करोगे, कैरेट हो गया, लीवर हो गया, ऐसी चीज जिसमें विटामिन ए है, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गया, वो लेना शुरू कर दो, अपने आप धीरे धीरे करके ब्लाइंडनेस दूर हो जाएगी। इस तरह से ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड देखेंगे। क्या, इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड्स देखेंगे, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे जो हम लोग प्रीवियसली बात कर चुके हैं। कोई समस्या हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो और शेयर एंड सब्सक्राइब कराते रहो। ओके, बाय।